हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के क्वेश्चन हमारे हमारे आज के क्वेश्चन का जो मोटिव रहेगा तो वो रहेगा एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम उनको करने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो पाए हैं, और आप वीडियो में अंत तक बने रहें, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है तो वो कहाँ से ली गई है, कौन से देश से जो है वो ली गई है। तो आप जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है हमारे संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो आपको बताना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो कितने मेंबर है। तो ऑप्शन है आपके पास 7, 10, 12, 22। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 22। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उसमें 22 जो है वो मेंबर होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नो टैक्स कैन बी लीव्ड और कलेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ। तो आपको बताना है कि किसकी परमिशन के बिना जो है वो कोई भी जो नए टैक्स है उनको लगाया नहीं जा सकता और पुराने टैक्स को हटाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन है आपके पास प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, राज्यसभा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। तो संसद की परमिशन के बिना जो है वो कोई भी टैक्स लगाए या कम नहीं किए जा सकते या ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बालासुंदरी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि बालासुंदरी जो टेम्पल है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपके पास ऑप्शन है चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, सिरमौर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए, बालासुंदरी टेम्पल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, सिरमौर। तो बालासुंदरी टेम्पल जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो उसकी स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके पास सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ने जो है वो लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो है वो स्थापना की थी 1936 में लॉर्ड लिंटन के समय में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टाब्लिश। तो आपको बताना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब बनी थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1920 में, 1912 में, 1927 में, 1932 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 1920। तो 1920 में जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। तो आपको बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब पास हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास 1888, 1890, 1870, 1878। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 1878। तो 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पास हुआ था। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है तो ये क्या होता था, तो जितने भी पत्र पत्रिकाएं होती थी तो उन पर नियंत्रण रखने के लिए जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये पास किया गया था, बनाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस है। तो ऑप्शन है आपके पास लाहौल,
चंबा, मनाली, स्पीति। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, स्पीति। तो स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे जो है ड्राइएस्ट प्लेस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज लोकेटेड एज ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश लाहौल तो आपको बताना है कि लाहौल स्पीति की जो सबसे उपजाऊ घाटी है तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास पिन वैली, बागा वैली, पट्टन वैली, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, पट्टन वैली। तो पट्टन वैली जो है वो लाहौल स्पीति की ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड जो है वो वैली है, सबसे उपजाऊ घाटी है। और पट्टन जो घाटी है उसको चंद्रभागा घाटी भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल लॉ वाज इन्वेंटेड बाय। तो ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो किसके द्वारा जो है वो इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास आइंस्टाइन, फैराडे, न्यूटन, डाल्टन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो इन्वेंट किया था, उसकी खोज की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। तो आपको बताना है कि जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है तो उसमें वो किस किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन है आपके पास एल्यूमिनियम, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, स्टील। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट आयरन। तो कोर ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। और यदि मैग्नेट की बात की जाए, चुंबक की बात की जाए, तो वो भी सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय। तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है वो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो हटाए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास सिंपली मेजोरिटी, बोथ सिंपल एंड टू थर्ड मेजोरिटी, और ऑप्शन सी है आपके पास स्पेशल मेजोरिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के अनुसार जो है वो प्रक्रिया के अनुसार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश्ड। तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। तो 28 जनवरी 1950 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना हुई थी। और यदि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1971 में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला। तो आपको बताना है कि सिरमौर को जो है वो शिमला से कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो माउंटेन पीक जो है वो जोड़ती है। तो ऑप्शन है आपके पास चांशल, चूड़ चांदनी, खाटू, शाली। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, चूड़ चांदनी। तो चूड़ चांदनी जो है वो सिरमौर और शिमला को आपस में जोड़ती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसमें जजों की जो स्ट्रेंथ है तो वो कितनी है। तो ऑप्शन है आपके पास 11, 12, 13, 14। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 13। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो जज हैं तो वो 13 है, इंक्लूडिंग चीफ जज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ गसोता फेयर एसोसिएटेड। तो आपको बताना है कि गसोता फेयर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास ऊना, चंबा, लाहौल स्पीति, हमीरपुर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी हमीरपुर। तो हमीरपुर में जो है वो गसोता फेयर मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। तो आपको बताना है कि ऊहल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन है आपके पास मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति, हमीरपुर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए मंडी। तो ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो आपको बताना है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश की, तो उसको कौन सी नदी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। तो ऑप्शन है आपके पास बाटा, अंद्रा, गिरी, यमुना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी गिरी। तो गिरी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो बराबर भागों में बांटती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रनाहन लेक इज़ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि चंद्रनाहन लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन है आपके पास मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी शिमला। तो चंद्रनाहन जो लेक है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि पहले जो नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो वो कौन थे। तो ऑप्शन है आपके पास प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, ठाकुर रामलाल, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी शांता कुमार। तो शांता कुमार जो है वो पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है और ये 1977 में जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। 1977 से 1980 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे थे और इनके समय में जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा था। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। आई होप कि वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।